मनुष्य को प्रतिकूलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल उसको एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। एक बहुत धनी घर का एक लड़का था। वो एक महात्मा के पास आता जाता रहता था, तो महात्मा से उसका प्रेम हो गया और वो उसका शिष्य बन गया। महात्मा जो है वो उसकी सेवा थी कि वो घड़े में गंगा जल भरकर लाता था और भगवान के पास रखता था, भगवान का उससे भोग लगता था। संत महात्माओं को जो है वो जल दिया जाता था। एक दिन वो जल भर कर के ला रहा था और बीच रास्ते में घड़ा रख करके वो जो है वो अलग जाना चाहा। उसने मन में ये विचार आया कि इन महात्मा के साथ रहने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, इतने दिन सेवा किया और हमारा जो है समय बेकार हो गया। वो जाने लगा तो महात्मा जी जिसका वो शिष्य था, वो बड़े सिद्ध संत थे। वो घड़े के अंदर प्रवेश करके और फिर वो अपने शिष्य को बुलाया, कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ, अब हम जो है महात्मा के पास नहीं जाऊँगा। कहा कि अच्छा थोड़ी देर मेरी बात सुन लो, उसके बाद चले जाना। वो जो है उनका शिष्य वो लौट कर आया। कहा भाई सुनो, देखो हम अपना इतिहास बताते हैं। हम नदी के किनारे पड़े थे और जो है वहाँ पर कुत्ते और सियार वगैरह आते थे, हमारे ऊपर लोग शंका करते थे, लोग हमारे ऊपर जो है टट्टी पेशाब करते थे। और एक दिन जो है एक व्यक्ति आया और फावड़े से मुझको खोदा और खोद करके लेकर घर में गया और उसको खूब पीटा पाटा और उसका कंकड़ पत्थर निकाल करके और फिर पानी में भिगो करके मुझको खूब रौंद करके बढ़िया मिट्टी बनाई। फिर एक चाक पर रख करके उसने जो है वो चाक चलाया। मैं नाचता हुआ जो है उस पर बड़ी देर तक नाचता रहा और एक घड़े के रूप में मेरा परिवर्तन हो गया। तो जो है उसके बाद सोचा कि अब इतना कष्ट उठाकर शायद मुझे सुख प्राप्त होगा, लेकिन अभी भी हमें वो जो है हमको छोड़ा नहीं गया। और उस कुम्हार ने क्या किया कि वो आंवा लगा करके और मुझको अच्छी तरह से पकाया और पकाने के बाद में जब खूब लाल हो गया तो मुझको जा करके एक दुकान पर बेच दिया। और फिर जो है जो लोग आते थे वो अपने जो है ठोकर लगा करके और वो देखते थे कि ये पक्का है कि नहीं पक्का है। जो भी आवे वो अपने उंगली से चोट दे करके और देकर चला जाए। एक दिन जो है एक सज्जन आए और मुझको खरीद लिया। खरीद करके ला करके जो है वो इसी महात्मा के यहाँ रख दिया। और फिर महात्मा ने क्या किया, उस घड़े से जो है वो पानी भर करके उसमें रखा जाता था और वो जो है संत महात्मा और भगवान का भोग लगता था। तो भाई देखो, मैं घड़ा हूँ, कितना परिश्रम करने के बाद और उसके बाद जो है आज मेरी ये स्थिति है कि मेरे अंदर गंगा जल भरा जाता है और ठंडा जल होता है और उसी ठंडे जल से मैं सबको तृप्त करता हूँ। इतना कष्ट अगर मैं न सहता तो आज हमारे जल जो अपने हृदय पर जो मैं जल धारण करता हूँ उससे भगवान का भोग कैसे लगता, संत महात्माओं को तृप्ति कैसे होती। इसलिए मनुष्य को जो है दुख से और प्रतिकूलता से, विषम परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उसको एक ना एक दिन परिश्रम करने से परिश्रम का फल प्राप्त होगा। और अगर वो बीच में अपने परिश्रम को छोड़ देगा और आस्था छोड़ देगा, विश्वास छोड़ देगा, तो फिर उसका कल्याण नहीं हो सकता है। मतलब शिष्य के मन में ये बात समझ में आई और वो घड़ा ला करके और जो है वहाँ महात्मा के पास रखा और उनके चरणों में जो है चरणों में वो लौट गया। इस प्रकार जो है उसने फिर अपने मन में विचार किया, देखो मैं कैसा था, मेरा जीवन कैसा था, महात्मा के साथ रहते रहते हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया, हम भगवान में किस तरह से लग गए। इस तरह से व्यक्ति को जो है दुख और प्रतिकूलता में घबराना नहीं चाहिए। उसको जो है किसी न किसी दिन उसको उसके धैर्य के बदले उसको सुख प्राप्त होगा। जय श्री राम।